नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के एक बेहद खास और महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी के बारे में। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई में उनका किरदार कितना अहम था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए बिना देर किए उनके जन्म से लेकर उनकी आखिरी सांस तक के इस अद्भुत सफर और उनके द्वारा लड़े गए भयंकर युद्धों को जरा गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। हरियाणा के रेवाड़ी इलाके का एक स्थानीय नेता आखिर अपनी इस लड़ाई को काबुल के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों तक कैसे ले गया? मतलब ये कोई छोटा-मोटा स्थानीय विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। एक छोटे से इलाके से उठकर विदेशी जमीन तक अपने युद्ध को ले जाने की यह हैरत अंगेज कहानी वाकई कई बड़े रहस्य खोलती है। तो आइए इस असाधारण यात्रा के हर एक पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस कालक्रम या टाइमलाइन को देखिए, इससे उनके पूरे जीवन की एक साफ तस्वीर समझ में आती है। 1825 में उनका जन्म हुआ, फिर आता है 1857 का महान विद्रोह, जो सच में उनके जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हुआ, और आखिर में 1863 में काबुल में उनका निधन। इस छोटे से कालचक्र में एक ऐसी शख्सियत का पूरा संघर्ष छुपा है जिसने अपनी जिंदगी का हर एक पल सेना बनाने, कूटनीति रचने और विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़ने में लगा दिया। कहानी की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1825 से। हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में पिता राव पूरन सिंह के घर उनका जन्म हुआ। यही वो मिट्टी थी जिसने एक प्रतापी योद्धा की नींव रखी। और पता है, इन्हीं शुरुआती सालों की शिक्षा और माहौल ने आगे चलकर उस महान नेता को आकार दिया जो आने वाले वक्त में ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी ताकत से चुनौती देने के लिए एक विशाल सेना खड़ी करने वाला था। एक तरह से यहीं से उनके भविष्य के युद्धों की भूमिका तय होने लगी थी। और उनकी रणनीति और तेजी तो वाकई बेमिसाल थी। जैसे ही 1857 की क्रांति ने जोर पकड़ा, राव तुलाराम पूरे जोश के साथ मैदान में उतर आए। उन्होंने बिना वक्त गवाए रेवाड़ी में अपनी खुद की एक मजबूत सेना बना ली, युद्ध के लिए भारी मात्रा में हथियार और जरूरी रसद जुटाई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब दिल्ली में क्रांति की आग भड़की तो उन्होंने वहां के क्रांतिकारियों की भी भरपूर मदद की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनका नजरिया सिर्फ एक स्थानीय जमींदार वाला नहीं था, बल्कि उनकी सोच एक बहुत बड़े युद्ध को दिशा दे रही थी। अब हम आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े और भयानक संघर्ष पर। नवंबर 1857, नारनौल नसीबपुर का क्षेत्र। यहां उनकी सेना और आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना के बीच बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हुई। और यकीन मानिए, ये कोई आम झड़प नहीं थी, बल्कि एक ऐसा महासंग्राम था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस भयंकर युद्ध के नतीजों ने आने वाले वक्त में क्रांति की दिशा और दशा दोनों को बहुत गहरे ढंग से प्रभावित किया। नसीबपुर के इस युद्ध को हम इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और निर्णायक बिंदु मान सकते हैं। ये वो रणभूमि थी जहां हरियाणा के कई वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय पक्ष का ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटिश सेना को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। राव तुलाराम के नेतृत्व में सैनिकों ने अपनी पूरी जान लगा दी और एक ऐसी कड़ी टक्कर दी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये युद्ध उनके एक महान रणनीतिकार और योद्धा होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पूरा क्रम आगे कैसे विकसित होता है। जब 1857 की क्रांति का पहला चरण विफल हो गया, तो हार मानकर झुकने के बजाय उन्होंने एक बिल्कुल नया और साहसिक रास्ता चुना। पहला कदम था हरियाणा छोड़ना, ताकि एक बड़ी रणनीति बनाई जा सके। दूसरा बड़ा कदम विदेशी समर्थन जुटाने के लिए ईरान जैसे देश की बेहद कठिन यात्रा करना। और तीसरा अंतिम प्रयास था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत सैन्य समर्थन पाने के लिए अफगानिस्तान के दुर्गम रास्तों को पार करना। सोचिए, यह कोई आम पलायन नहीं था, बल्कि एक नेता द्वारा नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की एक बेहद दूरदर्शी कोशिश थी। इस लगातार और थका देने वाले संघर्ष का अंत बहुत ही कम उम्र में हो गया। 23 सितंबर 1863 को काबुल, अफगानिस्तान में इस महान शख्सियत ने अपनी आखिरी सांस ली। अपने घर, अपने देश और अपनी मिट्टी से कोसों दूर एक अनजान जमीन पर उनका निधन हुआ। लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य और उनकी आखिरी लड़ाई पूरी तरह से आज़ादी के लिए ही समर्पित थी। ये वाकई एक बेहद शोकाकुल क्षण था, जहां एक योद्धा की भौतिक यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और सबसे अहम बात यह है कि मृत्यु भी उनके इस गहरे प्रभाव को खत्म नहीं कर सकी। आज भी उनकी महान विरासत को हरियाणा में किस गर्व के साथ संजोया गया है, ये देखना वाकई प्रेरणादायक है।
रेवाड़ी में उनकी याद में कई विशाल स्मारक आज भी बिल्कुल शान से खड़े हैं। आने वाली पीढ़ियों को उनके युद्धों और बलिदानों की याद दिलाने के लिए वहां के कई स्कूलों और मुख्य सड़कों के नाम उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। उन्हें सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में वीरता और त्याग के परम प्रतीक के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही विचार करने लायक सवाल आता है। स्थानीय मैदानों से लेकर विदेशी भूमि तक लगातार लड़ने वाले एक योद्धा की ये अमर विरासत आज की आज़ादी की आधुनिक भावना को कैसे आकार देती है? राव तुलाराम का उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वो असाधारण सफर और उनके द्वारा लड़े गए वो निर्णायक युद्ध हमें यह साफ तौर पर सिखाते हैं कि आज़ादी की कीमत आखिर कितनी बड़ी होती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। और हाँ, इस क्षेत्र के ऐसे ही ऐतिहासिक योद्धाओं और उनके अदम्य साहस के बारे में और जानने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए।